हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डेली एग्जाम बूस्टर पे। आज हम लोग करने वाले हैं जो खान सर का बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर है एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत कम गतिज ऊर्जा। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? तो जब द्रव को अत्यधिक ठंडा किया जाता है तो द्रव में जो परमाणु होता है वो स्थिर हो जाता है। क्या होता है? जो द्रव का परमाणु है स्थिर हो जाता है। वो जो द्रव का कण होता है उसकी गतिज ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परावैंगनी विकिरण। इसका सही आंसर क्या हो गया? परावैंगनी विकिरण। अगर पूछा जाए किस तरंग का वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गामा विकिरण। गामा विकिरण। नेक्स्ट, एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या कहलाती है। एक इकाई समय से एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोन की संख्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। नेक्स्ट, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान क्या होता है? जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान क्या होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा वही रहता है। जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, लेड संचालक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? लेड संचालक सेल में कौन सा अम्ल का प्रयोग लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगला क्वेश्चन, जंगरोधी इस्पात का निर्माण निम्न धातु में लोहा मिलाकर किया जाता है। जब स्टेनलेस स्टील बनाएंगे तो उसमें क्या जरूरी है? निकेल। सही आंसर क्या है? निकेल। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर, जिंक और निकेल का। ऑप्शन सी। दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 अभिक्रिया दिया हुआ है, तो बताना है इसमें से ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी? तो कौन सा अभिक्रिया होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा है। तो कास्टिक सोडा क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। इसका क्या नाम है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। और पूछा जाए NaCl क्या है? तो ये साधारण नमक है। NaHCO3 क्या है? तो ये बेकिंग पाउडर है, खाने वाला सोडा। और Na2CO3 10H2O। 10H2O क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं धोवन सोडा। नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? तो इमल्शन का उदाहरण बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध। दूध इमल्शन का उदाहरण। निम्नलिखित विभाजन द्वारा एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या को कायम रखा जाता है। बताना है कौन सा विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कायम रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? समसूत्री विभाजन में। समसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडलीव का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर क्या है? लैंगिक जनन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अपशिष्य अंग नहीं है? मनुष्य में अपशिष्य अंग नहीं है तो बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
सामने वाले चपटे दांत, जो सामने वाला कृंतक है इंसिजर, वो हमारा अपशिष्ट अंग नहीं है। ये क्या काम करता है? तो भोजन को काटने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्लेंट्रेट प्राणी में सिर्फ पालिप अवस्था पाई जाती है? किस स्लेंट्रेट प्राणी में पालिप अवस्था पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है एंथ्रोजोआ में। एंथ्रोजोआ में। अगला क्वेश्चन है, केचुआ में क्लेटलम खंड होते हैं। केचुआ में क्लेटलम खंड होते हैं तो कितना होता है? 14, 15, 16, 17। ऑप्शन सी सही है। अगला है, पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं। प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गार्नर और एलार्ड। क्या है? गार्नर और एलार्ड। किस अंग में हेनले लूप पाया जाता है? तो हेनले लूप किसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिक में, किडनी में। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? बताना है कॉर्निया किसका भाग है, तो इसका सही उत्तर है आंख का। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य व्यक्ति का अनुशीतलन दाब होता है। स्वास्थ्य व्यक्ति का डायसिस्टोलिक प्रेशर बताना है कितना होता है, तो इसका सही उत्तर है 80। और 120 जो है वो शीतलन दाब होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। मानव शरीर में पीत रस का क्या कार्य है? मानव शरीर में पीत रस का काम बताना क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े तक ले जाता है? निम्नलिखित में से कौन दाएं वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े तक ले जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय शिरा का क्या काम है? तो इसका काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक लाना। नेक्स्ट, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 206। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। निम्न सोडियम आहार की अनुशंसा की जाती है। निम्न सोडियम आहार की अनुशंसा कब की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीवर सिरोसिस में और बुखार में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक। खाद में आयोडीन की कमी से निम्न बीमारी होती है। खाद में आयोडीन की कमी से निम्न बीमारी होती है, तो इसका कौन सी बीमारी होती है? तो घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लवणोद्भिद में। लवणोद्भिद जो पौधा होता है उसमें श्वसन मूल पाया जाता है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीटभक्षी जो पौधा होता है मिट्टी में किसकी कमी से उगता है? तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, सजावटी पौधा है। सजावटी पौधा क्या है? तो वो कैक्टस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका क्या है? नर प्रजनन तंत्र का भाग है। तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग कौन कौन सा है? तो अंडाशय है, गर्भाशय, फ्लोपियन ट्यूब। वनस्पतिक प्रसार पाया जाता है। बताना है वनस्पतिक प्रसार किसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? स्पाइरोगायरा में और ब्रायोफाइलम में। तो इसका सही ऑप्शन हो गया उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। माइक्रोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन पर। टेट्रासाइक्लिन पे। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में कितने पूर्वी अफ्रीकी देशों ने कालाजार विसरल लिशमेनियासिस को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 पूर्वी अफ्रीकी देशों ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मेमोरियल डे किस दिन मनाया जाता है?
तो मेमोरियल डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मई का अंतिम सोमवार, मई के अंतिम सोमवार दिन। रेल मंत्रालय ने पूर्वोत्तर भारत के किन दो शहरों के बीच नई रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगरतला और गुवाहाटी के बीच। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में किन दो विश्व स्तरीय परिसरों का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सागर भवन और पोलर भवन, सागर भवन और पोलर भवन। अगला क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एनिमल डिस्कवरीज रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस राज्य ने 101 नई प्रजातियों की खोज के साथ देश का नेतृत्व किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 16वें इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा टोक्यो में, टोक्यो में। अगला क्वेश्चन है, भारत में नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग वेबसाइट और स्टेक होल्डर्स पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है गैर लौह अधातुओं के लिए एक पारदर्शी और एकीकृत रिसाइकलिंग पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना। ऑप्शन सी सही है। भारत और वियतनाम के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक विरासत, बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक विरासत। मशहूर सनग्लास कंपनी ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुभम गिल, शुभम गिल। भारत में 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क एआई प्रशिक्षण देने की पहल में प्राथमिकता किसे दी जाएगी? भारत में 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क एआई प्रशिक्षण देने की पहल में प्राथमिकता किसे दी जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों को। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनापुर गुवाहाटी के पास, सोनापुर गुवाहाटी के पास। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा प्रशिक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की कल्पना के तहत भारतीय रेलवे किस रूप में उभर रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बोगियों, कोचों और इंजनों का वैश्विक निर्यातक। इसका सही आंसर सी हो गया। जुलाई 2025 में बिहार के किस जिले में एक नए मेगा फूड पार्क की स्थापना को केंद्रीय सरकार ने मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में। बिहार के किस जिले की खुरमा मिठाई को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बिहार के किस जिला का जो खुरमा मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर है भोजपुर के खुरमा मिठाई का। लास्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी स्तंभ का अनावरण किसने किया, जो विश्वविद्यालय की 100वीं वर्षों की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है? तो इसका सही आंसर है बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल।